आइए इस अंक में हम लोग वर्ग 10 के गणित का समांतर श्रेणी चैप्टर के बारे में समझते हैं। समांतर श्रेणी या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी संख्याओं का समुच्चय है, सूची है। जैसे 1 2 3 4 5 6 सभी जो संख्याएं इनका समुच्चय या सूची होता है, इसी प्रकार की सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहला पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, तो इसमें ये समुच्चय है, ये संख्याओं का सूची है या समुच्चय है, ठीक है। इसमें 5 पद हैं। प्रत्येक संख्या को एक पद या टर्म कहा जाता है। इन्हीं पदों को, इनके बीच के अंतर को देखा जाता है, जिससे हमें सार्वंतर का पता चलता है। तो पहले हम देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी का उदाहरण है। पता कैसे चलता है? तो समांतर श्रेणी या एपी का पता करने का आसान तरीका है कि आप देखिए कि अगला पद में से पिछला पद को घटा दीजिए, फिर किसी अन्य दो क्रमागत सदस्यों के बीच में से अगला पद में से पिछला पद को घटाइए। अगर सभी का अंतर दो क्रमागत सदस्यों का बीच का जो अंतर है एक समान है, तो आप समझिए कि यह समांतर श्रेणी है। और अगर सभी का अंतर एक समान नहीं आता है तो हम समझेंगे कि यह जो सूची है यह समांतर श्रेणी में नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 5 में से 4 घटाइएगा तो 1 आएगा, 3 में से 2 घटाइएगा तो भी 1 आएगा, 4 में से 3 घटाइएगा तो भी 1 आएगा। तो हमेशा इन दो क्रमागत सदस्यों का बीच का अंतर 1 है, अतः यह समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार निचला देखिए, इसमें 100 है, 150 है, 200 है, 250 है, 300 है, तो किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर एक समान है, मतलब अंतर इन दो पदों के बीच का अंतर 50 है। 200 में से हम 150 घटाएं तो भी, 250 में से 200 घटाएं तो भी, 300 में से 250 घटाएं तो भी अंतर एक समान आता है, अतः यह एपी में यह एपी है। इसी प्रकार ये निचला, तो ये भी एपी है। तो इस प्रकार हम एपी को पहचानते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो सदस्य हैं 1 2 3 4 5, इसके बाद फुल स्टॉप है। तो अगर अंतिम पद निश्चित है, अंतिम पद दिया हुआ है, जिस समांतर श्रेणी या एपी में अंतिम पद दिया हुआ रहता है, इसको परिमित एपी, फिनिट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, परिमित एपी है। और जिस समांतर श्रेणी या एपी का अंतिम पद की जानकारी नहीं होती, अंतिम पद नहीं दिया हुआ होता है, तो इसको हम अपरिमित एपी कहते हैं। अब यहाँ देखिए, इसके बाद है कि समांतर श्रेणी पदों का समूह है, ठीक है। ये सभी देखिए पदों का समूह है, इसी को हम समांतर श्रेणी कहेंगे यदि इनके क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर एक समान हो। तो इनमें से हम पहले पद को A1 लिख सकते हैं। जैसे इसमें 100 150 200 है ना, तो पहला पद को A1 हम मान सकते हैं, दूसरे को A2, तीसरे को A3, A4, A5, A6 इत्यादि ऐसे हम मान सकते हैं। और अंतिम पद
जिसके बारे में देखिए यहाँ जानकारी न हो तो एनवां पद उसको हम कहते हैं जिसको हम ए एन द्वारा निरूपित कर सकते हैं। जैसे देखिए पहले पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे पद को A4 कहते हैं और एनवें पद को AN द्वारा हम निरूपित करते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार AP कैसे लिखाएगा, उसमें जो सूची होता है इस प्रकार हो सकता है A1 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, एनवां पद, इस प्रकार हो सकता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच के अंतर को ये सार्व अंतर कहा जाता है। ये देखिए है, ये सार्व अंतर, इसको हम कहते हैं D। तो A1, A2, A3 ये सभी तो पद हो गए, विभिन्न पद हो गए समांतर श्रेणी का, और इनके किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर जो हुआ वह D कहलाया, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस या D फॉर डिफरेंस। तो अब यहाँ पर जैसे देखिए A3 माइनस A2 कीजिएगा तो D मिलेगा, या A2 माइनस A1 कीजिएगा तो भी जो अंतर मिला उसको D कहेंगे। A4 माइनस A3 कीजिएगा तो वो भी जो अंतर मिलेगा D कहलाएगा। इस प्रकार अगर AN माने एनवां सदस्य में से उसके पहले वाला सदस्य माने N माइनस 1 एक पहले वाला सदस्य ये हो गया, जैसे A4 AN हो गया तो A3 4 में से एक घटाएंगे तबे ना 3 प्राप्त होगा। 4 में से आप 1 माइनस कीजिएगा तो 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ N में से 1 को माइनस करेंगे तो N प्राप्त होगा, ये एनवां। तो इसमें से हम उसके पहले वाला सदस्य को घटाएंगे जो AN है, जिसे यहाँ 5वां सदस्य है, तो 5वां A5 में से 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, A5 माइनस A4। A6 है तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 1 माने 5, तो A5 A6 माइनस A5। इस प्रकार हम एनवां पद में से उसे पहले वाला पद को घटाते हैं तो D प्राप्त होता है। D को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं या D कहते हैं। तो इस प्रकार A1, A2, A3 ये सभी जो होता है समांतर श्रेणी का पद होते हैं, और D जो होता है यह कॉमन डिफरेंस होता है क्रमागत सदस्यों के बीच। अतः संख्याओं की सूची में यदि किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर एक समान है तो वह AP होगा। वह जो सूची है AP है, समांतर श्रेणी कहलाएगा। माने अंतर अगर एक समान है, तब कोई भी दो सदस्य के बीच का अंतर एक समान है तो वह AP आप उसको कह सकते हैं। जैसे देखिए 50, 100, 150, 200 यह AP है, लेकिन देखिए 10, 12, 16, 18, 19, 25 ये AP नहीं है। कैसे नहीं है कि जैसे देखिए 10 और 12 के बीच में 2 का अंतर है, अब 12 और 16 के बीच में 4 का अंतर हो गया, 16 में से 12 घटाएंगे तो अब देखिए यहाँ पर फिर 18 में से 16 को घटाएंगे तो 2 अंतर हो गया, 19 में से 18 घटाएंगे तो 1 का अंतर हो गया, 25 में से 19 को घटाएंगे तो 6 का अंतर हो गया। तो अंतर अलग अलग है, अतः यह AP नहीं है। निश्चित संख्या जोड़ने के मतलब क्या होता है? तो निश्चित संख्या कहाँ जोड़ा गया है? यहाँ देखिए हम लोग समांतर श्रेणी का जो परिभाषा है उसमें समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, पहला पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ जोड़ने का मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए यहाँ जोड़ने का मतलब हुआ कि 7 है, 10 है, 13, 16, 19 ये तो AP है। तो इसमें क्या जोड़ा गया? तो 7 और 3 10 और 3 13 और 3 16 और 3 19 इत्यादि, ये तो हम लोग ऐसे मौखिक रूप से जोड़ ले रहे हैं। लेकिन ऐसे टर्म के रूप में कैसे होगा? A और इसमें A 7 है और इसका अंतर D है, वो कितना है? 3।
तो 7 में हम डी जोड़ देंगे तो दूसरा पद हमें A2 प्राप्त हो जाएगा। A3 प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा कि A मतलब पहला पद 7 और इसमें 2D मतलब 7 और 3 और फिर 3, तो एक ठो D फिर दूसरा का D, तो D और D प्लस बराबर हो जाएगा 2D, तो यहाँ हुआ A प्लस 2D ना। तो यहाँ पर D हम लोग निकाल करके और अगला पद को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीसरा का पद में देखिए 2D जोड़ा हुआ है, चौथा पद में 3D और A जोड़ा हुआ है, पांचवा पद में देखिए A में 4 ठो D जोड़ा हुआ है, तो पद ये प्राप्त हुआ है। यहाँ पर D या कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है कि किन्हीं सदस्य में से पिछला सदस्य को घटा दीजिए, पहला पद से आगे ये होना चाहिए काम। तो इस प्रकार जो अंतर प्राप्त होता है उसको हम सार्वअंतर या D कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब 7 में 3 जोड़ा गया है, फिर इसमें 3 जोड़ा गया, तो जोड़ा गया 3 यहाँ जोड़ा गया है, तो ये जो सूची है इसमें कुछ निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है तो AP प्राप्त होता है। इसी प्रकार निचला में भी देखिए कि -3 -2 -1 0, तो यहाँ पर भी जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया, तो अंतर पहले देख लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। यहाँ D क्या है, तो D -2 में से घटाइए -3 को, मतलब अगला पद में से पिछला पद को घटा करके हम D को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर -2 -3 करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और माइनस +3 हो गया। यहाँ पर देखिए ये +3 हुआ, तो -2 और +3 को जोड़ेंगे तो +1 आएगा। इस प्रकार इसका मतलब कि 1 जोड़ा गया है ना, अर्थात -3 में +1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए -2 है। इसमें फिर जोड़िए 1 तो -1 आएगा, इसमें फिर जोड़िए 1 तो 0 आ जाएगा, इसमें फिर जोड़िए 1 तो 1 आएगा, फिर जोड़िए 1 तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इस प्रकार अब ये आगे चलेगा। तो यहाँ पर जोड़ा ही जाता है। यहाँ पर जैसे -2 में हम 1 जोड़ेंगे तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, -3 में 1 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। कैसे, जैसे कि माइनस दिए ऋण कर्जी है, 3 रुपया कर्जा है और +1 1 रुपया पॉकेट में है, तो इसको कर्जा 1 रुपया भर दिया गया तो बचा कितना -2। अब 2 रुपया ऋण है, कर्जा है, इसमें से 1 रुपया प्लस है माने पॉकेट में है, तो इसको हम चुकता करेंगे, भर देंगे तो बचेगा 1 रुपया और कर्जा बचेगा -1। तो इस प्रकार हम जोड़ते हैं तो ये परिणाम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सूची में हम कुछ जोड़ते हैं इसलिए परिणाम प्राप्त होता है, तो हम पता लगा सकते हैं कि यह AP है। तो इस प्रकार ये इसके बारे में समझने के बारे में था, AP समांतर श्रेणी के बारे में। अब आगे हम प्रश्नावली को बनाएंगे जो 5.1 प्रश्नावली या कुछ जो भी है। यहाँ पर अगर इसको आप समझे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।